आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ साक्षात्कार में कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए है प्रतिबद्ध। गिरिडीह की घटना पर चढ़ा सियासी पारा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप। झामुमो कांग्रेस का जवाब, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड में वांछित 13 साल से फरार 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में हीट वेव को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई हिस्सों में आंशिक बादल छाने का पूर्वानुमान। और झारखंड अस्मिता जूनियर और सब जूनियर महिला हॉकी लीग की आज से रांची में शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति के बारे में जो भी बोलता है, दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। श्री मोदी ने एआई शोधकर्ता और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में कहा कि वे भारतीय सद्भाव में विश्वास करते हैं और शांति चाहते हैं। सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है, क्योंकि बौद्ध की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, तो विश्व में सुनता है। और हम संघर्ष के पक्ष के है ही नहीं। न हम प्रकृति से संघर्ष चाहते हैं, न हम राष्ट्रों के बीच में संघर्ष चाहते हैं। हम समन्वय चाहने वाले लोग हैं, और उसमें अगर कोई भूमिका हम अदा कर सकते हैं तो हमने निरंतर अदा करने का प्रयत्न किया है। पाकिस्तान से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान ने सद्भावपूर्ण सह अस्तित्व का चयन नहीं किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत बेहतरी के लिए लगातार पाकिस्तान से सरकार पोषित आतंकवाद का रास्ता छोड़ने का अनुरोध करता रहा है। मेरी सरकार की जो नीतियां रहती हैं वो सेचुरेशन की नीति, जो भी योजना होगी 100% लागू करना चाहिए। उसके जो लाभार्थी हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं चुनाव सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं चलाता हूँ, मैं पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस चलाता हूँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा होली के दिन हुई हिंसा मामले में गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रशासन का काम दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है, लेकिन गिरिडीह में संतुलन बनाकर गिरफ्तारी की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। किसी की बपौती नहीं है। हम अपने पर्व त्योहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? तो जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की, तब तक हिंदू के पर्व त्योहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो, हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात। ये प्रशासन को जाँच करने की जरूरत है। इधर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र श्री मरांडी का विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता है। गिरिडीह में होली के दिन हुई हिंसा घटना पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है। झामुमो प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। हम लोगों को भी शक था कि भाजपा के लोग इस त्योहार के अवसर पर कुछ करेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, इस राज्य में अशांति फैलाएंगे, अमन चैन के लिए खतरा। शक था हम लोगों को, और पुलिस प्रशासन इसीलिए पूरी मुस्तैद। आपने देखा, प्रयास तो किया गया लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में, प्रशासन मुस्तैद, वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि मुस्तैद, और कोई भी अनहोनी नहीं हुई, जान माल की नुकसान। इधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कहीं न कहीं कुछ असामाजिक तत्व जो सरकार को और प्रशासन को दोनों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम दे करके, तो हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि यह सरकार में ऐसे घटना के लिए कहीं भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के लिए समर्पित एक ऐप लॉन्च करेंगी। इसका उद्देश्य योजना के दूसरे दौर के लिए पंजीकरण को आसान बनाकर भागीदारी को बढ़ाना है। पंजीकरण 31 मार्च तक किया जा सकेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अनुसार फर्जी पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आव्रजन एवं विदेशी विधेयक 2025 के मुख्य बिंदुओं के अनुसार जानबूझकर जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर कम से कम 2 साल की कैद जो बढ़कर 7 साल तक हो सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चर्चित करम सिंह नाग उर्फ करम सिंह मुंडा हत्याकांड में शामिल PLFI के 3 फरार नक्सलियों को पुलिस ने साइको बाजार से गिरफ्तार किया है। ये तीनों 13 वर्षों से फरार थे। इनके खिलाफ वर्ष 2012 में 26 मई को हत्याकांड और नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने के आरोपों में मामला दर्ज है। जामताड़ा जिले को साइबर अपराध मुक्त बनाने को लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले को साइबर अपराध मुक्त बनाने को लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं साइबर अपराध पर नकेल लगाने के लिए 5 करोड़ की लागत पर अत्याधुनिक साइबर थाना का निर्माण कराया जा रहा है। पिछले दिनों मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में हाईटेक साइबर थाना भवन की आधारशिला रखी और कहा कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने में साइबर थाना सफल साबित होगा। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिम ने कहा कि हाईटेक साइबर थाना के संचालित होने पर पुलिस कर्मियों को बेहतर ढंग से काम करने का मौका मिलेगा। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में हीट वेव चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार आज और कल राज्य के अधिकांश जिलों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 3-4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। झारखंड अस्मिता हॉकी लीग 2025 जूनियर और सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की आज से शुरुआत हो गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया के सहयोग से हॉकी झारखंड के द्वारा आज से 24 मार्च तक रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोरहाबादी और बरियातू गर्ल्स स्कूल के मैदान में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों वर्गों में 8-8 सर्वश्रेष्ठ जिला यूनिट को भागीदारी दी जा रही है। वर्गों में सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और पलामू जिला की टीम भाग ले रही है। इधर झारखंड राज्य वुडबॉल संघ की ओर से रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 1 दिवसीय स्वर्गीय RP द्विवेदी मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से आए 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान आगामी राष्ट्रीय फुटबॉल जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप नागपुर में 22 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का चयन किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री के लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट पर साक्षात्कार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा गिरिडीह की घटना भी सुर्खियों में है। प्रभात खबर की सुर्खी है, घोरथंबा में 2 गुटों में झड़प, पथराव और आगजनी, 22 गिरफ्तार, प्राथमिकी दर्ज। दैनिक भास्कर लिखता है, मोदी बोले भारत और चीन को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, संघर्ष नहीं। पाक से रिश्ते सुधारने की पहल की पर नतीजे नहीं मिले। हिंदुस्तान ने लिखा है, जाली पासपोर्ट के उपयोग पर 7 साल की जेल संभव। और दैनिक जागरण ने लिखा है, सरकारी और सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा आज से प्रारंभ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ साक्षात्कार में कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए है प्रतिबद्ध। गिरिडीह की घटना पर चढ़ा सियासी पारा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप। झामुमो कांग्रेस का जवाब, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्याकांड में वांछित 13 साल से फरार 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में
हीट वेव को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई हिस्सों में आंशिक बादल छाने का पूर्वानुमान। और झारखंड अस्मिता जूनियर और सब जूनियर महिला हॉकी लीग की आज से रांची में शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।